जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आज है सैटरडे और हर सैटरडे को हम एक नई प्यारी सी कहानी माता रानी से जुड़ी हुई आप सब तक साझा करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमत्कार से भरी होती है। इस सैटरडे पॉडकास्ट में आप माता रानी से जुड़ी हुई कुछ माता रानी के चमत्कार जानते हैं, जो कि भक्तों के साथ हुआ रहता है। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो अपनी कहानी हम तक ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू साझा करते हैं और हम आप सभी तक उनकी कहानी पढ़कर अपने लैंग्वेज में आप सब तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप भी इन सभी चीज़ों को जानें और आपका विश्वास माता रानी के प्रति और ज़्यादा बढ़े। फिलहाल आज की इस प्यारी सी पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट को भी आप ज़रूर से सुनिएगा। काफ़ी सारे भक्त हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हमारा पॉडकास्ट स्टोरी अभी तक नहीं आया, क्या हमारा पॉडकास्ट स्टोरी नहीं आएगा, आप हमारी स्टोरी शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आई रहती हैं, तो हम उन स्टोरी को सीक्वेंस वाइज शेयर करते हैं। जैसे कि जिसकी पहली स्टोरी आती है उसको हम पहले शेयर करते हैं, उसके बाद जिसकी आई, फिर उसके बाद जिसकी आई। उस तरह से हम पॉडकास्ट में स्टोरीज़ साझा करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपकी स्टोरीज़ नहीं आएगी, आपकी स्टोरीज़ आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। आपको ट्रेन राइडर पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि ट्रेन राइडर ने अगर इस नई चीज़ की शुरुआत की है तो आपकी स्टोरीज़ वो ज़रूर लेकर आएगा पॉडकास्ट में। लेकिन थोड़ा सा समय दें, धैर्य बनाकर रखें, और अगर आपने शेयर किया है, हमारे तक पहुंचा है, तो हम उसे साझा अवश्य करेंगे। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई भी मैसेज ना करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक और नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी छोटी छोटी स्टोरीज़ होंगी, हम एक पॉडकास्ट में 2 स्टोरीज साझा करेंगे, जैसे कि आज भी हम करने वाले हैं। अगर कोई लंबी स्टोरी होगी तो वो सिर्फ एक ही पॉडकास्ट में आएगी, लेकिन अगर छोटी होगी तो एक ही पॉडकास्ट में 2 स्टोरीज आएगी। चलिए आज की पहली स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की प्यारी सी स्टोरी हम तक साझा किया है विकास जी ने, जो कि जलंधर पंजाब से हैं। अपनी प्यारी सी स्टोरी में ये बताते हैं कि ये माता रानी को बचपन से ही बहुत ज़्यादा मानते थे। माता रानी के प्रति इनका आस्था बहुत ज़्यादा था, और जो जो माता रानी से इन्होंने मांगा है, माता रानी ने सब पूरा किया है। बचपन में ये अपने माँ से कहते थे कि मम्मी, माता रानी जो है वो सबकी मन की मुरादों को पूरा करती है, तो माता रानी हमें कब अपना दर्शन देगी कन्या रूप में। हमें भी ये इच्छा है कि माता रानी अपने दर्शन हमें कन्या रूप में दे। ऐसा ही कुछ जो है वो माता रानी से गुजारिश करते थे और अपनी मम्मी से ये बातें करते रहते थे। एक दिन अचानक से इनका पूरा प्लान बना फैमिली के साथ माता रानी के दरबार जाने का। चूँकि ये पंजाब से थे तो इन्होंने सोचा कि बाई रोड ही हम चलेंगे, और बाई रोड जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही जम्मू से कटरा के बीच ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में एक लोकेशन आता है जिसे हम नगरोटा बोलते हैं, जहाँ पर कि कौल कंडोली माता मंदिर स्थित है, जहाँ पर माँ भगवती ने झूला झूला था। अपने बचपन का काफ़ी समय माता रानी ने वहाँ जो है वो बिताया था। तो वहाँ पहुँचे और स्नान करके फिर दर्शन किया। उसके बाद एक कन्या इन्हें मिली और कन्या ने बोला कि मुझे झूला झूलना है। तो विकास जी चले गए उस कन्या को झूला झुलाने के लिए, और झूला झुला रहे थे। तब से इनके फादर आए, इनके पापा आए और बोले कि चलो अब आगे भी तो चलना है, आप चलो, यहाँ क्या खड़े हो। तो विकास जी ने अपने पापा से बोला कि यहाँ एक कन्या है, उसको मैं झूला झुला रहा हूँ, और काफ़ी वो कह रही थी, तो ये देखिए झूल रही है झूला। तो उनके पापा ने बोला कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम किसे कह रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर कन्या है, इसके प्यारे प्यारे बाल हैं, सुंदर सी आँख है और बहुत प्यारी लग रही है, और इसे मैं झूला झुला रहा हूँ। तो इनके पापा ने बोला अरे क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें कहाँ से कोई दिख रहा है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, तुम सब गलत कह रहे हो, चलो जल्दी से। ऐसा कह के फिर वो जो है आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो माता रानी ही थी जो इनको जो है वो कन्या रूप में दर्शन दे गई। उन्होंने पहले माता रानी से अरदास की थी कि माता रानी आप मुझे कन्या रूप में दर्शन कब दोगी, और माता रानी ने उनकी इस अरदास को पूरा किया। बहुत ज़्यादा माता रानी के प्रति इनका आस्था है, और ये कई बार ये भी बताते हैं कि इनके साथ और भी कई बार चमत्कार हुआ। जब जब इनके एग्ज़ाम्स हुए, पढ़ाई में दिक्कत हुई, तो हर समय ये माता रानी को याद करते थे, और माता रानी इनकी सभी जो इनके कष्ट होते थे ना, माता रानी उसे दूर कर देती थी। तो काफ़ी प्यारी सी स्टोरी विकास जी ने हम तक साझा की है, इसके लिए विकास जी का दिल से धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी के पास। देखिए, दूसरी स्टोरी हम तक साझा किया है पूजा कपूर जी ने और आरती कपूर जी ने।
इनकी प्यारी सी स्टोरी शुरू करने से पहले इनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनकी स्टोरी पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो उसे बड़ा मुश्किल हुआ फिर ट्रांसलेट करके समझ के फिर आपको बताना, थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट हमने जो समझा है वो आपको हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे। देखिए, जो पूजा जी और आरती जी हैं ये बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका होम टाउन जो है वो बॉम्बे है, ये बॉम्बे में रह रही हैं। तो ये बताती हैं कि इनका भी जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था माता रानी के प्रति। इनकी जो मदर थी, मम्मी थी, वो माता रानी की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त थी, माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि जम्मू के पास में ही रहती थी ये लोग, तो माता रानी से जुड़ाव इनका काफ़ी ज़्यादा था। रघुनाथ मंदिर के पास में ही इनके दादी जी का घर था जहाँ पर ये लोग रहती थी और बहुत ज़्यादा लगाव था। हालांकि फिर इनकी मम्मी और ये लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, लेकिन इनका ये पूरा रूटीन था कि नवरात्रों में ये 9 दिन का जो है पूरा व्रत रहती थी अपनी मम्मी के साथ, और ये दोनों लोग जो है बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को भी बहुत प्यार करती थी। ऐसे में पूरा श्रृंगार वगैरह माता रानी का कराना करना सब इनका जो है वो एक शेड्यूल में था। फिर एक्चुअली अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, तो अचानक से इनकी मम्मी को जो है वो दिल का दौरा पड़ा और फिर इनके ऊपर कुछ पुष्प और इस तरह का कुछ श्रृंगार हुआ, जिससे कि इनकी मदर का जो है वो फिर डेथ हुआ। तो ऐसे में जब लोगों से ये कह रही थी तो लोगों ने कहा कि माता रानी को बहुत ज़्यादा आपकी मम्मी मानती थी, तो माता रानी ने उन्हें अपने पास बुलाया है, अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में जगह दी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये जो है माता रानी को मानती रहती थी और काफ़ी लगाव था माता रानी के प्रति इनका। अब हुआ यूँ कि ये जो है माता रानी के दर्शन करने जाना चाहती थी। 25 सालों से इनका बुलावा नहीं आया, क्योंकि उस समय इनकी माँ इनके पास थी, लेकिन 25 साल बाद इन्हें काफ़ी जो है जम्मू से कॉल आने लगा, काफ़ी सारे इन्हें रिलेटिव कॉल कर रहे थे कि आओ दर्शन करने ऐसे। तो माता रानी का जब बुलावा आता है तो खुद ब खुद कॉल आने लगते हैं और फिर ये दर्शन करने जाने लगी। माता रानी की अनुपम कृपा से हर 6 महीने के अंदर जो है वो इनका हाज़िरी माता रानी के दरबार में लग जा रहा है और ये माता रानी से बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ अब इनकी माता रानी जो है अब इनकी माँ ही बन चुकी है, क्योंकि इनकी माँ तो है नहीं, तो इन्होंने माता रानी को ही अपना माँ जो है वो माना हुआ है और माँ के प्रति बहुत इनका आस्था है। साथ ही साथ ये बताती है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चमत्कार भी माता रानी ने इनके साथ किया। इन लोगों को भरोसा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार इनके साथ हुए हैं। साथ ही साथ जब माता रानी इनको अपने दरबार बुलाती हैं तो आरती में भी बैठाती हैं और ये आरती में भी बैठती हैं। माता रानी की आरती का पवित्र जो वेला होता है उस समय भी माता रानी गुणगान करती रहती हैं। माता रानी से बहुत ज़्यादा लगाव इनका है, ये अपनी इस प्यारी सी स्टोरी में बताती रहती हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से माता रानी ने अपने दरबार इन्हें बुलाया। बहुत सारी आशीर्वाद माता रानी इनको जो है वो देती रहती हैं और अभी भी इनका जुड़ाव लगा हुआ है। ये लास्ट में यही बोलती हैं कि अपने माँ को भी बहुत प्यार करती थी और आज भी उनसे बहुत प्यार करती हैं और माता रानी तो अब इनकी माँ ही है, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव है। हर कुछ ज़िंदगी में माता रानी ने इनको दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने में दर्शन करने पहुँच रही हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी इन्होंने अपनी साझा की है। जितना मुझे समझ में आया है मैंने आपको बताया, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल थी, अलग अलग लैंग्वेजेस भी थे थोड़े से, तो उस चीज़ को समझ के फिर मैंने आपको बताया इस प्यारी सी स्टोरी में। आशा करूँगा कि आरती जी और पूजा जी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रही होंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा और माता रानी का ऐसा ही अनुपम कृपा सब पर बना रहे। तो आज की इस प्यारी सी पॉडकास्ट को हम करते हैं समाप्त और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट में एक नई प्यारी सी कहानी लेकर। और आप सब घबराइएगा नहीं, आपकी पॉडकास्ट स्टोरीज आती रहेंगी। अगर आप भी अपनी प्यारी सी कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं, माता रानी के चमत्कार को और भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी स्टोरी हम तक ईमेल के ज़रिए साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप का जो डिटेल है वो शो हो रहा होगा। चलिए, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।